एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हरियाणा के करनाल में आज किसानों ने जबरदस्त बवाल किया। 46 दिनों से किसान कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों का गुस्सा आज भड़क उठा। करनाल के कैमला गांव में किसान पंचायत होने वाली थी, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होने वाले थे, लेकिन सभा से पहले ही यहां भारी तादाद में विरोध करने वाले किसान पहुंच गए। हंगामा उन्होंने कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ है। पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन भीड़ आसानी से हटने वाली नहीं थी और करीब आधे घंटे तक यह हंगामा चलता रहा। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत को ध्यान में रखते हुए यहां भारी तादाद में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। कई रास्तों पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, लेकिन किसान खेतों के रास्ते यहां पहुंचे, बवाल करना उन्होंने शुरू कर दिया। इस घटना को हरियाणा की खट्टर सरकार के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। हंगामे के बाद कैमला की महापंचायत को रद्द कर दिया गया। तो जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ है। आपको दिखाते हैं, वहां मौजूद थे एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन। उनकी एक रिपोर्ट देखिए। करनाल के कैमला में जो स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर हो गई है। आप देख सकते हैं सीएम खट्टर के कार्यक्रम को लेकर जो विरोधी हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं। वो लोग हैं जो कि किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे थे और वो धीरे धीरे करकर उस हेलीपैड पर पहुंच गए हैं जहां पर सीएम खट्टर का जो हेलीकॉप्टर है वो उतरना था। आप देखिए चारों तरफ, अगर मैं आपको पैन करके तस्वीरें दिखाऊं तो जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंच गए हैं विरोध करने के लिए। देखिए जो हेलीपैड है, जो ये निशान बनाया गया है एच का, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से डंडे मार रहे हैं। खट्टर का विरोध है वो यहाँ पर जताया जा रहा है। आप देखिए जो डंडा है वो डंडा यहाँ पर जमीन पर मारा जा रहा है जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरना था। गुस्सा और रोष यहाँ पर इन लोगों के अंदर, और हाथों में डंडे लेकर ये उस जगह पहुंच गए हैं जहां पर सीएम खट्टर को उतरना था। पीछे पुलिस है जो कि फिलहाल मूक दर्शक बनी हुई है। हाथ पांव फूल चुके हैं पुलिस प्रशासन के और वो सिर्फ खड़ी तमाशबीन की तरह तमाशा देख रही है। और वो देखिए अब धीरे धीरे, कैमरामैन पांडे दिखाए उधर, किस तरीके से धीरे धीरे आगे जो टेंट है जहां पर एक कार्यक्रम होना है, ये देखिए जो ये बल्लियां है वो यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने तोड़ दी है। पूरा कार्यक्रम स्थल को तोड़ दिया गया है। बल्लियों को डंडों से तोड़ा जा रहा है। जो बैरिकेड्स ये बनाए गए थे उनको जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो कुचलने को तैयार है। किसान है वो कार्यक्रम स्थल में अंदर दाखिल हो चुके हैं। कैमरामैन से कहूंगा दिखाते रहें किस तरीके से जो नाराज लोग हैं, किसान हैं, पुलिस को चकमा देते हुए यहाँ नजदीक सीएम खट्टर के इस कार्यक्रम में पहुंच गए हैं जहां पर एक एक कुर्सी और हर चीज को, जो लाउड स्पीकर, जो कुछ भी यहाँ पर लगा हुआ था उसको तोड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया। और पुलिस देखिए यहाँ पर बाहर भागती हुई नजर आ रही है और जो विरोधी है वो अपना गुस्सा इन चीजों को, इन लाउड स्पीकर को तोड़कर दिखा रहे हैं। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज। तो इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, करनाल में किसानों ने हंगामे के दौरान पूरा पंडाल ही तोड़ डाला। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहां पर जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ है। बड़ी संख्या में यहां किसान पहुंच गए। प्रशासन की पूरी तैयारी थी कि उन्हें रोकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आप देख रहे हैं महापंचायत के खिलाफ किसानों का गुस्सा कैसे फूटा है। ये कैमला गांव की तस्वीर है। करनाल में देखिए आज किस तरीके का दृश्य देखने को मिला। जाहिर तौर पर खट्टर सरकार के लिए ये एक बड़ी चिंता की बात है। ये किसानों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है। ये हरियाणा के करनाल की तस्वीर आपके सामने है जहां पर किसानों ने जबरदस्त हल्ला हंगामा किया है।
महापंचायत का आयोजन किया गया था, लेकिन कार्यक्रम हो नहीं पाया। बड़ी संख्या में आसपास के किसान वहां पर पहुंच गए और भीड़ जो है वो पूरी तरीके से बेकाबू हो गई थी। यहाँ नजदीक सीएम खट्टर के कार्यक्रम में पहुंच गए और हंगामा करने वाले जो किसान हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या उनका कहना है, क्या उनके तर्क हैं, सुनिए आप। कहाँ से आए थे और कहाँ थे जब आप ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए? वहीं था मैं, जो जहाँ पे वो कॉलोनी है, कॉलोनी की दीवार है, वहीं ना ट्रक लगा के बैरियर लगा रखे थे। वहीं जब हमारी आँखें अब तक भी जल रही है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े, तो हम तो शांतिपूर्वक वहीं इकट्ठे थे। अब आंसू गैस के छोड़ने के बाद ही हम फिर आगे आए। कितने को छोड़े गए? आपने देखा होगा कि एक के बाद एक दागे गए दबा के। हाँ, चार पांच छोड़े गए। आज डरेगा ना कल डरेगा इनके आंसू गैस के गोलों से। जब से ये किसान आंदोलन पिपली से शुरू हुआ है, तब से ये लाठी चार्ज भी कर रहे हैं और आंसू गैस के गोले भी छोड़। तो विरोध करने वाले किसानों का क्या कहना है वो आप सुन रहे थे, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा पंडाल ही ध्वस्त कर दिया इन किसानों ने, जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ, भीड़ पूरी तरीके से बेकाबू थी। हालांकि पुलिस वहां पर मुस्तैद थी, लेकिन मूक दर्शक के तौर पर ही पुलिस नजर आई। चूंकि किसान बड़ी संख्या में थे, उनका गुस्सा बहुत ज्यादा था, और मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो हो नहीं पाया। भीड़ आप देखें किस तरीके से बेकाबू है। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं करनाल की, कैमला गांव की तस्वीर, इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गुस्सा था यहां पहुंचे किसानों में। महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन यह कार्यक्रम हो नहीं पाया। पुलिस ने वहां थोड़ी सख्ती जरूर की है, लेकिन भीड़ समझने को तैयार नहीं थी, और उसका अंजाम क्या हुआ आप देख सकते हैं। जो ये कार्यक्रम स्थल है वहां पर आप देखिए, सैकड़ों की संख्या में किसान आंसू गैस की गोले दागते पुलिस वाले भी नजर आए। पुलिस ने वहां थोड़ी सख्ती भी की है, लेकिन खट्टर की जो ये महापंचायत थी, इसका आयोजन हो नहीं पाया। किसानों को रोकने के लिए जगह जगह नाके लगाए गए थे, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग दिशाओं से ये किसान वहां पहुंच गए। पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। बाद में जरूर पुलिस वाले आंसू गैस के गोले दागते हुए दिखे, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा संख्या थी आंदोलनकारी किसानों की, ऐसे में पुलिस की सख्ती भी काम नहीं आई, और आखिरकार ये जो कार्यक्रम यहां पर होना था उसे रद्द करना पड़ा। महापंचायत से पहले ही ये हल्ला हंगामा हुआ। ये देखिए किस तरीके से ट्रक में सवार होकर, अलग अलग गाड़ियों में भरकर ये किसान यहां पहुंचे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन भी यहीं पर मौजूद थे, उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदर्शनकारी पहुंचे और पूरे पंडाल को तहस नहस कर दिया। आप देख सकते हैं इस पंडाल का नजारा, बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। मंच पर जितनी भी कुर्सियां रखी थी, टेबल रखी थी, स्पीकर रखे थे, एक एक को डंडे से मार मार कर तोड़ दिया। पर्दे पीछे देखिए पूरी तरीके से फाड़ दिए गए हैं। अगर आपको यहां पर दिखाऊं तो म्यूजिक सिस्टम का यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ था, जो एक डांस करने के लिए लोग जो थे वो यहाँ पर बुलाए थे नृत्य के लिए, और देखिए उनका भी जो पूरा का पूरा जो सामान है यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दिया गया है, भारी नुकसान पहुंचाया। इधर देखिए ये जो कुर्सियां है सब एक के ऊपर एक पड़ी है, पूरी तरीके से बेकाबू थे। पुलिस हाथों पे हाथ रखकर सिर्फ तमाशबीन बनी हुई थी। अब देखिए जो गांव के लोग हैं वो पंडाल के अंदर कुछ इकट्ठा हुए हैं, और पुलिस प्रशासन के खिलाफ उनकी अब नाराजगी है कि आखिरकार वो तमाशबीन क्यों बने रहे, क्यों इस तरीके से कार्यक्रम को बाहर से आए लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। देखिए पुलिस भी, अगर आपको कैमरामैन दिखाएं, पीछे पंडाल के अंदर भी बैकफुट पर है, पीछे ही बनी हुई है। शुरुआत से पुलिस यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, चाहे प्रदर्शनकारी जब आए तब बैकफुट पर थी, और अब फिलहाल पंडाल के अंदर भी लोगों का जो गुस्सा है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज। और आइए अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। जगविंदर, सवाल यही है, बड़ा सवाल यह कि एक राज्य में पूरा प्रशासनिक अमला तैनात, उसके बावजूद वहां के मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में कार्यक्रम ना कर पाए, इसका क्या मतलब निकालें?
इसका मतलब ये निकाला जाए सीधा सीधा कि पुलिस और प्रशासन जो है वो नाकाम रहा है, और उनकी नाकामी अगर लोगों की वजह से रही है तो लोगों में गुस्सा है। और ये इन लोगों में गुस्सा इस वजह से है, खासकर जो जेजेपी पार्टी है दुष्यंत चौटाला की, उसने बीजेपी को सहयोग देकर सरकार बनाई थी और जेजेपी के प्रति बहुत ज्यादा नाराज हैं लोग, क्योंकि ग्रामीण वोट बैंक उसी का आधार है। और जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया था और बीजेपी के साथ जाके सरकार बना ली, इसलिए ग्रामीण इलाकों में लोगों का गुस्सा निकल रहा है। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक घटना है। थोड़ी देर में सीएम मनोहर लाल खट्टर इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं चंडीगढ़ में, लेकिन तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए थी। अब तक अगर हम दिल्ली का या पंजाब का तमाम आंदोलन देखें तो ये किसी भी तरह से हिंसापूर्ण नहीं रहा है। अगर पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की तो ऐसा तो जब पंजाब और हरियाणा से लोग दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तब भी रोकने की कोशिश हुई थी। ये तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए थी। मगर जेजेपी के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, एक संकेत है। ये दूसरा मौका है पिछले 15 दिन के अंदर जब मनोहर लाल खट्टर का खुद उनके दौरे के दौरान विरोध हुआ हो, और अगर करनाल जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, अगर मुख्यमंत्री अपनी सरकार होते हुए अपने ही जिले में कोई कार्यक्रम नहीं कर पाता है तो इसका साफ संकेत है कि नाराजगी बहुत ज्यादा है। अगर मान लिया जाए कि ये किसान नहीं कुछ उपद्रवी इनमें शामिल थे तो पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। राज्य सरकार को ये चाहिए कि पुलिस को कहकर इनको गिरफ्तार करवाए और गिरफ्तार करके इनको बेनकाब करे। हालांकि 24 घंटे पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था किसानों ने। उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री कैमला गांव में आते हैं तो इसका विरोध होगा, और इससे पहले एक अलर्ट के तौर पर, एक ट्रायल के तौर पर उन्होंने ये बात घरौंदा के जो एमएलए हैं उनका घेराव करके चेताई थी। सरकार को पूरी खबर थी, इंतजाम पूरे किए गए थे, आईजी स्तर के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर तक वहां मौजूद थे। बावजूद उसके अगर पुलिस नहीं रोक पाती है तो मुख्यमंत्री के लिए संकेत साफ है कि लोग नाराज हैं और इस नाराजगी को दूर करना होगा। मुझे ये लगता है कि मनोहर लाल खट्टर कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब अंबाला में उनका विरोध हुआ था तब भी वहां के एसपी को एक दिन बाद हटा दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस अफसरों के तबादले से लोगों का गुस्सा तो कम नहीं होगा। ऐसे में राज्य सरकार को एक रास्ता निकालना होगा, और दुष्यंत चौटाला की परेशानी आज की घटना के बाद और ज्यादा बढ़ने वाली है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जगविंदर कि आने वाले दिनों में सरकार के लिए भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, लेकिन सवाल भीड़ के रवैयों को लेकर भी खड़े होंगे। आपने खुद भी इस बात का जिक्र किया, पूरा किसान आंदोलन जो हम लोगों ने अब तक देखा है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा, लेकिन यहां पर जो लोग पहुंचे उन्होंने ना सिर्फ हल्ला हंगामा किया है, पंडाल को तोड़ दिया है। यह हिंसक प्रदर्शन, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। कतई जायजा नहीं ठहराना चाहिए, लेकिन ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई, उन लोगों को गिरफ्तार करे। जब पहले हंगामा कर रहे थे तब भी पुलिस वहां मौजूद थी। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि हंगामा हुआ जरूर है, लेकिन ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस भीड़ में किसान शामिल नहीं थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर की पूरी स्थिति उसी मुख्यमंत्री को संभालनी है, उसी गृह मंत्री को संभालनी है जिसकी सरकार है। पुलिस उसी के अंतर्गत काम कर रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ने उसकी रोकथाम के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए, उन उपद्रवियों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और अगर ये किसान नहीं थे तो कौन थे, इसके लिए इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था। सीआईडी तो हरियाणा की बड़ी तेज तरार मानी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। मुख्यमंत्री करनाल में अपना हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं, बावजूद उसके वहां से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया जाता है क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी मौके पर जाने के लिए। और एक हेलीपैड कैमला गांव के बिल्कुल वेन्यू के नजदीक बनाया गया था समारोह स्थल के, लेकिन बावजूद उसके अगर मुख्यमंत्री को पूरा अमला तमला वहां तक फ्लाई नहीं करवा पाता है तो जाहिर सी बात है कि टोटली सरकार की ये नाकामी थी, एक फेलियर था। पहले से अलर्ट होने के बावजूद, पहले से इतला होने के बावजूद इस कार्यक्रम को ना करवा पाना, तो हम यही कहेंगे कि ये एक तरह से सरकार और सरकारी अफसरों की ही नालायकी रही। वैसे जगविंदर, ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व स्थिति है कि जैसा मैं शुरू में भी आपसे कह रहा था कि अपने ही राज्य में एक मुख्यमंत्री कोई कार्यक्रम जो उनका होना है उसे ना कर पाए, पूरा प्रशासन वहां मौजूद, पुलिस की मुस्तैदी, इसके बावजूद भी आपका अपना आकलन क्या कहता है, इसके क्या राजनीतिक मायने मतलब निकाले जाएं?
राजनीतिक मायने दो तरह से निकलेंगे। एक तो देखिए, इस घटना के बाद किसानों का मनोबल बढ़ेगा और जो बाकी के तमाम नेता मंत्री अपने अपने हलके में जाएंगे, उनका विरोध करने के लिए उनका हौसला बढ़ेगा कि जब मुख्यमंत्री को उसका कार्यक्रम नहीं करने दिया जा सकता है तो फिर ये क्या चीज है। तो एक तो ये चीज, इस तरह की घटनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। दूसरा मतलब ये है कि दुष्यंत चौटाला के लिए सीधा सीधा संकेत है कि या तो अपना राजनीतिक भविष्य सोच लीजिए आप, या फिर सरकार से आप किनारे हो जाइए। अगर दुष्यंत चौटाला, जो कि लगातार कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ भी हूं और सरकार के साथ भी हूं, किसानों का हल निकलेगा और सरकार भी चलेगी और पक्की तरह से जो है मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार चलेगी, तो मुझे लगता है कि यह संकेत सही नहीं है। यह जिस तरह से राजनीति अब शुरू हो रही है, इसको लेकर जो जाट वोट बैंक है वो सरासर खिलाफ हो जाएगा दुष्यंत चौटाला के, जो कि पहले भी गांव में इसका विरोध कर रहा है। दुष्यंत चौटाला अपने ही उचाना कला हलके में जाना चाहते थे तो हेलीपैड खोद दिया था। आज मुख्यमंत्री जब अपने ही गृह जिले में एक कार्यक्रम में जाने जा रहे थे तो वहां पर लोगों ने इस तरह से हंगामा किया। सीएम और डिप्टी सीएम के लिए ये कोई अच्छे संकेत नहीं है, सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस जानकारी के लिए। आप एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।